नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। निराशीर्यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीह, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित चित आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन् करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर है। जैसे पानी में क्या मिलेगा कि जैसे समुद्र होता है जो बहुत विशाल होता है। जब भगवान को बोला गया करुणा सागर, तो वो करुणा का जो सागर है उसमें क्या मिलेगी? केवल करुणा मिलेगी। और हमें देखने को मिलता है भगवान का जो दया का भाव भगवत गीता के अद्भुत ज्ञान के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, किस तरीके से हम अपने सारे कार्यों को अकाम या अकर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरीके से सारे कार्य भी करेंगे और कार्यों के जो परिणाम होता है उसमें बंधेगे भी नहीं। तो हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर ये 5 श्लोक भगवान बहुत विशेषता से हमको सिखाते हैं। पहले जब मैं भगवत गीता का पढ़ता था अध्याय 4, मुझे लगता था ये चीज तो लगता है काम की नहीं है। पर जब भक्तों के संग में अध्ययन करने लगते हैं तब हमको पता चलता है भगवान की कोई भी बात व्यर्थ नहीं है। हर एक श्लोक केवल हमारी भलाई के लिए है और भगवान ने केवल वही बात बोला है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान कुछ बोले और हमको वो लाभ नहीं पहुंचाए। और इसीलिए हर एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझना है और ये सोचना है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला और इस श्लोक को हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो यहाँ पर पहला जो शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, निराशिर। निराशिर का मतलब कोई भी आशा नहीं रखना। तो कई लोग बोलेंगे, अरे ये कैसा श्लोक है, यहाँ पर तो बोला गया निराश। तो लोग निराश को देखते तो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, अरे बेटा निराश मत हो। तो जो निराश शब्द क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, उस व्यक्ति को उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं, बेटा तुम निराश मत हो। पर यहाँ पर जब निराशिर शब्द का प्रयोग किया गया तो उसमें भगवान की बहुत दया का भाव देखने को मिलता है। भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, हम इस संसार में क्यों बन जाते हैं। 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आशा पाश शतेर बद्धाः। यहाँ संसार में लोग आशा के पाश में बंधे रहते हैं और क्या होता है, काम क्रोध परायणाः। और जो आशाओं की वजह से हमारे अंदर काम और क्रोध आते चले जाते हैं। और ये आशा शब्द का प्रयोग करके भगवान हमको बताते हैं कि हमारे सबके अंदर एक स्वाभाविक एक्सपेक्टेशन है। एक हमारे सबके सामने हम सोचते हैं कि भी मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा कार्य करेंगे। तो जो आशा शब्द का मूल के अंदर होता है एक्सपेक्टेशन, या हमारी क्या इच्छा है। और इसीलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं निर आशा। इसका मतलब है जब हम कार्य करते हैं तो हमको एक्सपेक्टेशन कम करते जाना है। एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो ही बाकी और दुख प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो सोचते हैं मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरी बेटी ऐसा करेगी, पर वास्तव में वो जब नहीं करती तो जो माता पिता होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं ये मेरा कहना नहीं मान रहा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया और वो एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, कर्मों के फलों के प्रति। हमने ऐसा कार्य किया, हमको ऐसा मिलना चाहिए। और यह सोच क्या है, परिवार के अंदर भी आ गया। परिवार में हर एक सदस्य एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन करता रहता है, सोचता है वाइफ को ऐसा करना चाहिए, वाइफ सोचती है हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से परिवार के अंदर कलह होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जैसा बोला गया जब वो नहीं करते तो स्वतः ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और जब निराशिर शब्द का प्रयोग किया गया तो भगवान ने बहुत गहराई वाली बात हमें सिखाई कि परिवार में रहना है, सारे कार्यों को करना है, पर कैसे करना है, बिना एक्सपेक्टेशन के। पर कई लोग बोलेंगे प्रभु जी ये एक्सपेक्टेशन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो बताते हैं एक्सपेक्टेशन के बिना भी कार्य होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो कैसे संभव होता है, वह संभव होता है कृतज्ञता के साथ में। जब कृतज्ञता का भाव होता है, जब ग्रेटिट्यूड का भाव होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम होने लग जाती है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो चलने का प्रयास करता है और बार बार गिर जाता है, तो माँ सोचती है अरे बेटा बहुत गिरता रहता है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन का भाव हो गया। अभी इसको कैसे बदले, सोचें भाई बच्चे का स्तर कैसा है, वो चल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये भाव आता है तो माँ का बच्चे के प्रति और प्रेम का भाव आता है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ प्रयास कर रहा है। और इसीलिए जब हम अड़ोस पड़ोस में परिवार में देखते हैं कि बिना एक्सपेक्टेशन के कृतज्ञता के साथ जब कार्य करते हैं
तो हम सब का जो संबंध होता है वो बहुत अद्भुत हो जाता है। अभी संसार में देखते हैं, पहले पूरा परिवार मिलके रहता था, एक आवाज लगाते थे 15 लोग आते थे, इतने सारे परिवार के लोग घर में रहते थे और घर कैसा होता था, एक हवेली की तरह होता था। इतने सारे कमरे होते थे, इतने सारे भाई और बाकी चाचा वगैरह इतने सारे लोग होते थे, सब लोग मिलकर कार्य करते थे और उन सब का एक लीडर होता था और लीडर के हिसाब से जैसा बोला जाता था सब के सब बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते थे। समय बदलता चला गया, अब इतना बड़ा परिवार छोटा होता चला गया। अब हालत ऐसी हो गई है, परिवार में केवल 2 सदस्य है, हस्बैंड है और वाइफ है, और वो भी साथ में नहीं रह पा रहे। और क्या कारण है? एक्सपेक्टेशन। तो धीमे धीमे हमारे एक्सपेक्टेशन को कम करना है, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना है। तो कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी ये बात तो समझ में आ गई, भाई उन्होंने हमारे लिए कुछ किया तो हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आता है, पर अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तब मैं कैसे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखूं? तो इसका हमको प्रेरणा मिलती है हनुमान जी से। हनुमान जी हमारे बहुत प्रिय है, उनके चरित्र ऐसा अद्भुत है जिससे हम इतनी सारी प्रेरणा ले सकते हैं। अभी हनुमान जी क्या करते हैं, जाते हैं सूर्य देव के पास में और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, आप हमें ज्ञान बताइए, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान बताइए। और सूर्य देव जी बहुत अच्छे तरीके से हनुमान जी को सब चीजों का ज्ञान देते हैं। केवल शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अद्भुत ज्ञान दिया संगीत का, और भी बहुत अद्भुत ज्ञान सूर्य देव प्रदान करते हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी बहुत कृतज्ञता अनुभव करते हैं और बोलते हैं सूर्य देव से जो उनके गुरु हो गए, और हनुमान जी बोलते हैं मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो ये गुरु दक्षिणा का भाव क्या है? इसमें कृतज्ञता का भाव है। आजकल जो स्कूल हो गया उसमें गुरु दक्षिणा के नाम पर, डोनेशन के नाम पर फोर्स किया जाता है। पहले कैसे होता था, जो स्टूडेंट होता था अपनी स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य से अपने गुरु को समर्पित करता था, जो भी सामर्थ्य है उसके द्वारा। पर आजकल जब हम एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पर तो बहुत भारी डिमांड है। एडमिशन लेना है तो पहले एडमिशन फीस भी देना पड़ेगा, डोनेशन भी देना पड़ेगा, और डोनेशन के नाम पर पता नहीं वो क्या करते हैं, और केवल डोनेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में खुद के लिए ही वो पैसा काम में आता है। पर जब हनुमान जी को देखते हैं, सूर्य देव ने कुछ नहीं बोला, खुद शिष्य हनुमान जी आगे चल के बोलते हैं मेरा जीवन धन्य हुआ, आपकी कृपा से मुझे अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं आपकी सेवा के लिए कुछ देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? और तब सूर्य देव बोलते हैं कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, आप जाके उनकी सहायता करें। और हनुमान जी पूरा जीवन क्या करते हैं? सुग्रीव की सहायता करते हैं, सुग्रीव के मंत्री बनते हैं। और सुग्रीव हनुमान जी की अगर तुलना करे तो सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं है और हनुमान जी प्रचंड शक्तिशाली है। इतने अद्भुत व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति की सेवा करते हैं। अब सुग्रीव ने तो कुछ भी नहीं किया है, पर जब भी हनुमान जी सेवा करते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये मेरे गुरु की सेवा है, और इस भाव से हनुमान जी सुग्रीव की सेवा करते हैं। और हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है, जो लोग जिन्होंने कभी भी हमारे लिए कुछ कार्य नहीं किया उनके प्रति हम कैसे कृतज्ञता का भाव लेके आए, तो हमें पता चलता है भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मम एव अंश, ये सब भूत प्राणी मेरे अंश हैं।
और जब हम देखते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इतना किया है, तो भगवान के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव आता है। और जब कृतज्ञता का भाव आता है तो क्या करते हैं, हर एक भूत प्राणी, हर एक व्यक्ति, हर एक पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबकी भलाई के लिए हम कार्य करते हैं। कार्य कैसे करते हैं, हमारा कृतज्ञता का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और क्या करेंगे, हर एक जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब यह भाव से कार्य करेंगे तो हमारे स्वतः ही सारे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे सारे कार्य भी दिव्य बन जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन को हटाते हुए और कृतज्ञता के साथ में हम अपने जीवन को जीना है। खुद के हर एक कार्य को भगवान के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करना है। अन्य लोगों की सेवा करना है। सेवा कैसे करते हैं, उनको भगवान से जोड़कर। जब हम किसी जीव को, किसी मनुष्य को भगवान से जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा कृतज्ञता का भाव है जो हम दर्शा सकते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन को ग्रेटिट्यूड से भरना है। और यही मतलब है निराशिर का। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्लोक को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, और आज के कथा के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। अनु माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, एक्सपेक्टेशन का टॉपिक आपने आज जो उठाया है, मतलब ये काफी कनेक्शन में है, क्योंकि ये तो रहता ही है। और जब हमें जवाब मिलता है तो फिर हमें थोड़ा वो भी लगता है कि बुरा लगता है, या फिर हम लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही है। तो जब हम सुनते हैं उस टाइम तो हम जैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर वापस गाड़ी उसी ट्रैक पे आ जाती है घूम के। उसके लिए क्या करें, क्योंकि हम कुछ भी चीजें जैसे सीखते हैं हर दिन, आप हमें एक नई शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं, पर बात हो जाने के बाद हमें याद आता है कि अरे हमें तो ऐसा नहीं करना था। तो ये भाव जब आता था, अरे हमको ऐसा नहीं करना था, इसका मतलब बदलाव आ रहा है। उससे पहले हम कर देते थे और हमको लगता था हम तो सही हैं। अब बदलते रहा है, अब सोच रहे हैं हमने ऐसा क्यों किया। तो ये वास्तव में एक प्रोग्रेस का साइन है। तो हमें क्या करना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है। भगवत गीता का ज्ञान थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जितना हम अपने जीवन में उतारेंगे उतना हम देखेंगे ये इतना अद्भुत और लाभदायक है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत है। खासकर माता पिता को बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, वो एक्सपेक्टेशन इतना हाई कर देते हैं भी मेरे बेटे को तो ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। पर हमें ये चीज भूल जाते हैं, अगर हम उसके स्तर पर आकर सोचते हैं कि उसके स्तर पर जो किया वो बहुत अद्भुत किया, हम अपने स्तर पे सोचते हैं और इसीलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। पर जब हम बच्चों के स्तर पर आके सोचते हैं तब हमको पता चलता है अरे कितना कठिन है, और इस कठिनाई में भी अगर बच्चा कुछ कार्य कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले के स्तर पे आकर हमको सोचना चाहिए। इसी को आगे चलकर आजकल के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एम्पैथी। हरे कृष्णा जी। तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत है, और इसीलिए हर रोज हमको ट्रेनिंग लेना है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, किसी से कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन को कम करना है, कृतज्ञता को बढ़ाना है। हरे कृष्णा जी। रश्मि सिन्हा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छी क्लास हुई प्रभु जी। और आपने जो कृतज्ञता के भाव का बताया प्रभु जी, आप हमेशा ही बताते हैं कि कृतज्ञता और विनम्रता दो चीजें हम में अगर होंगी तो हम भक्ति कर पाएंगे और भक्ति मार्ग पर टिके रहेंगे।
और प्रभु जी जो गुरु दक्षिणा वाला पार्ट भी बताया आपने, और जो कैसे गुरु के प्रति हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। प्रभु जी आजकल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ जो है मॉडर्न सिस्टम में बहुत कम होती जा रही है, और इसके विपरीत ही हो रहा है प्रभु जी। माने स्टूडेंट्स भी गुरुओं पे बहुत एलिगेशंस कर रहे हैं, और गुरु भी प्रभु जी उस स्तर के नहीं रह गए जैसे पहले रहते थे। प्रभु जी इस पे आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए या कैसे किया जाए? अभी रिसेंटली प्रभु जी हमारे यहाँ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिसमें एक जो एमडी करने वाली स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और उसके बाद में फिर वो टीचर के अगेंस्ट, मैंने काफी सारा प्रभु जी वो जो भी है इंसिडेंस बहुत बढ़ता गया। तो प्रभु जी ऐसा रियलाइज हुआ कि जो अविश्वास है प्रभु जी अब वो चरम सीमा पे है। और फिर कल के दिन जब मैं और रश्मि बात कर रहे थे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि शायद इतना जो अविश्वास है इसका कारण यही है कि हम लोग अंदर से ही खाली हैं। हम लोगों को अपना भगवान पे विश्वास है ना खुद पे विश्वास है, इसलिए हम दूसरों पे किसी और पे क्या विश्वास करेंगे। तो ये प्रभु जी एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहे थे, और मैंने इस पे आप क्या बताना चाहेंगे या कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे प्रभु जी वो? बहुत गंभीर समस्या है। एजुकेशन सिस्टम को आप देखते हैं तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम में से जो भी अगर एजुकेशन फील्ड में है उनको बताना है कि किस तरह से एक टीचर रहा करते हैं, किस तरह से गुरु कार्य करते हैं। आजकल जो टीचर हो गए वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं, और स्टूडेंट है वो भी अपने टीचर के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रहते। तो दोनों म्यूचुअल के अंदर बहुत भारी समस्या आ गई। तो कहाँ पर ये चेन रुकेगी? तो चेन रुकेगी जब हर एक को ट्रेनिंग मिलेगी। गुरु बन गए हैं पर गुरु का भाव नहीं पता, गुरु क्यों बन गए हैं वो नहीं पता। आजकल फ्री बैठे हैं, क्या करें, चलो स्कूल में टीचर बन जाते हैं, चलो थोड़ा पैसा आ जाएगा। ऐसे लोग अगर टीचर बन के काम करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि उनके अंदर भाव ही नहीं है कि भाई मैं अपने जो बच्चे हैं, जो उनके आश्रित है, जो टीचर होता है वो एक पिता होता है। तो जब 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 टीचर के अंदर पिता का भाव ही नहीं है, जब भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया जो गुरु होता है वो पिता के तुल्य होता है, और जो गुरु पत्नी होती है वो माँ के तुल्य होती है। तो गुरु बाद में है, पहले वो एक पिता की तरह सोचना है कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरे पुत्र और पुत्री की तरह है, इनका मैं कैसे भला करूं। ये भाव आजकल गायब हो गया, और ये ट्रेनिंग मिला नहीं है, और इस वजह से टीचर तो बनते जा रहे हैं पर टीचर क्या करते हैं, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। खासकर अगर किसी का प्रैक्टिकल है, किसी का वाइवा है, तो टीचर पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दें ताकि वो आगे चलकर प्रोफेसर बने, टीचर बने, और सोसाइटी के अंदर बताए कि वास्तव में टीचर कैसे कार्य करता है। आजकल गुरु भी, चाहे वो धार्मिक गुरु हो या किसी भी कार्य में एक्सपर्ट हो जिसको हम गुरु मान लेते हैं, गुरु जो मूल शब्द है उसका मतलब है भारी। उनके अंदर तत्व होना चाहिए, और वो तत्व कहाँ से आता है? जब वो भगवान से जुड़ते हैं। तो गुरु एक पिता की तरह जब सोचता है तब वो कभी भी वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और जब एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और सोचेगा कि भाई मैं स्टूडेंट का कैसे भला करूं, जब गुरु बदलेंगे तो शिष्य के अंदर, स्टूडेंट के अंदर अपने आप बदलाव आएगा। वो स्टूडेंट सोचेंगे कि ये मेरे टीचर है, कितने समर्पित है और मेरी भलाई के लिए कितनी बातें बताते हैं। जब ये भाव रखेंगे तो स्टूडेंट के अंदर स्वतः ही कृतज्ञता और रेस्पेक्ट की बात आएगी। तो बदलाव कहाँ लेके आएंगे? बदलाव सबसे पहले बदलना है एक गुरु के अंदर। जब गुरु बदलते हैं, इसीलिए गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना है। श्रीमद् भागवतम तो बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, गुरु भी नहीं बनना है, माता पिता भी नहीं बनना है, अगर हम अपने आश्रितों का उद्धार नहीं कर सके। तो इसीलिए गुरु, माता पिता, ये बहुत एक जिम्मेदार रोल है।
हर एक व्यक्ति को समझना है और वास्तविक रूप से जो उनका दायित्व है उसको निभाना है। बहुत सारे माता पिता होते हैं, बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि मैं भक्ति के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो चला के भक्ति की ओर आने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए शुरू से ही ऐसा वातावरण देना है कि बच्चे भगवान से जुड़े। भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? अपने जीवन में वास्तविक रूप से कृतज्ञता का भाव लेके आना है। सारे शास्त्र के अंदर जो मूल भाव है वह है कृतज्ञता। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड। तो गुरु के ऊपर जिम्मेदारी है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को पहले गुरु बनना है। गुरु बनने से जो योग्यता चाहिए उसको प्राप्त करना है, ताकि जो उनके संपर्क में आए उनका जीवन भी बदल जाए। हरे कृष्णा जी। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शास्त्रों में ये भी वर्णित है, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की तरफ डाइवर्ट नहीं करते तो वो अपने बच्चों को विष पिला रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति की तरफ बच्चों को जरूर डाइवर्ट करना चाहिए, अन्यथा कलयुग आज बहुत आगे बढ़ रहा है और जो ड्रग एडिक्शन और इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि भगवान बड़ी भारी कृपा करते हैं, एक पूरा आभा मंडल डेवलप कर देते हैं उन बच्चों के, और इस संसार के समुद्र से आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो यही तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को एजुकेशन के साथ में डाइवर्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा जी। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। हर एक माता पिता को चाहिए कि बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाइए। ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे तो वो मजबूत बनेंगे, और ग्रैटिट्यूड आरंभ होता है भगवान से। हम सांसें कैसे ले रहे हैं? कई लोग बोलते हैं अगर बिना मांगे हमको काम कैसे चलेगा? हमने बहुत सारी चीजें मांगी नहीं है, फिर भी हमको मिली है। जैसे कि हवा, हम तो कभी भी प्रार्थना नहीं करते भगवान से कि है भगवान हमको हवा दे देना, हम जिएंगे कैसे? मांगने की जरूरत नहीं है, जो आवश्यकता है वह अवश्य मिलेगी। और इसीलिए माता पिता को चाहिए कि हर एक बेटा बेटी को कृतज्ञता के बारे में अच्छे से समझाए, और केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, पहले खुद को ऐसा एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। जब वो अपना जीवन कृतज्ञता के साथ में बिताएंगे तो बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। तो इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए, क्योंकि वो लोग सोचते भक्ति का नाम सुनते बच्चे भाग जाते हैं। भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करके ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के शब्द को सिखाइए। जब ग्रैटिट्यूड भगवान के प्रति होता है तो वास्तव में उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति शब्द से लोग भागते हैं, ग्रैटिट्यूड को बोलेंगे हर कोई समझेगा, अच्छे से समझेगा। तो कभी भी आपको शब्दों का प्रयोग करना है, ऑलवेज से बी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसको और कंटिन्यू करेंगे। हरे हरे नमः।